नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी खुशहाल होंगे और स्वस्थ होंगे। आज एक मुलाकात में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है और हमारे जीवन का मकसद क्या है? अगर ये नहीं पता है तो आज इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे हम, क्योंकि हमारे साथ है आचार्य महामंडलेश्वर जागृत चेतना गिरी जी महाराज। आइए करते हैं इनका स्वागत और लेते हैं इनके जीवन से कुछ दिव्य प्रेरणाएं। नमस्कार आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक मुलाकात में। जी नमस्कार आचार्य जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा रहा। क्या ऐसी घटनाएं घटी या क्या ऐसे व्यक्ति थे आपके जीवन में जिन्होंने आपको अध्यात्म की राह की और अग्रसर किया या प्रेरित किया, इनके बारे में हमें बताइए। जी देखिए, हम एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं जी। हमारे जो माता पिता के दिए हुए संस्कार हैं वो बचपन से ही इस तरीके से, जैसे शुक्ल यजुर्वेद के जो ब्राह्मण परिवार होते हैं उत्तर प्रदेश से हम लोग, तो मोस्टली ज़्यादातर अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि उनके घरों के जो संस्कार होते हैं वो प्रातः काल से ही पूजा पद्धति है, उनकी साधना है, उनके आहार का है, उनका विहार का नियम है, ये सब एक जो ट्रेडिशनल जिसको परंपरागत तरीके से जी। तो वो मेरे बचपन से ही हम लोग सीखते आए हैं। यहाँ तक कि हमारे पूर्वज भी जो परिवारों में 50,000 वर्ष से भी ऐसे कह सकते हैं कि रामचरितमानस का पाठ पारायण हमारे घर में ही होता आया है और पूरा एक गांव एक बैठ के हम सब लोग आज भी करते हैं। इवन हम अभी याद में अपने कहें तो 50 वर्ष पूरे हो गए हैं और उससे पूर्व भी बताते हैं। और ये भी हमारे माता पिता बताते हैं कि हमारे परिवार में प्रत्येक एक पीढ़ी में एक संत हुआ करते हैं। तो हम समझते हैं कि इस पीढ़ी में मेरा आगमन जब हुआ तो लोगों को विश्वास हुआ कि मैं भी, लगता है ये पीढ़ी का क्रम पूरा हो गया है। तो इस तरीके से भी एक जो परंपरा अभी टूटी नहीं है और श्रृंखला भी नहीं टूटी है। तो इस निरंतर श्रृंखला को बनाए रखने के लिए आगे भी जैसा संस्कार हमारे परिवार के होते हैं और हम जैसे जैसे अपनी जीवन की शैली को निभाते हैं वो मेरे बचपन से ही था। हमने माता पिता के द्वारा देखा, उनसे पूर्व हमारे दादा दादी के सानिध्य में, नाना नानी के सानिध्य में, तो ये जो गहरा संस्कार जिसको कहते हैं वो पहले से ही था। वो उसको प्रारब्ध कर्म भी कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में कि संचित कर्म है, क्रियमाणी कर्म है, प्रारब्ध कर्म है। तो प्रारब्ध कर्म जो प्राचीन हमारा पुराना जो रहता है वो भी घटित हो जाता है। तो ऐसा ये घटित हम मानेंगे इस बात को। जी। तो आप मानते हैं कि जैसे आपके भाग्य में ये पहले से ही लिखा था, आपके प्रारब्ध में था। बहुत खूब। आचार्य जी, और जानना चाहेंगे कि यानी आपको बचपन से ही एक सपोर्ट, एक एनवायरनमेंट आपको मिला जिससे कि आपके अंदर वो जो बीज ऑलरेडी थे उससे एक ग्रो होने का मौका मिला, अध्यात्म की और रुझान आपका बड़ा। आचार्य जी, अक्सर देखा जाता है कि पुरुषों के लिए ये राह मुझे लगता है आसान होती है। यहाँ आपने जब ये अध्यात्म की राह शुरू किया, आप इस पर आगे बढ़े, तो आपके लाइफ में क्या क्या चुनौतियाँ आपने फेस की एक महिला होने के कारण? परिवार के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से तो कोई चुनौती नहीं है अनुभव किया है। लेकिन इसके बाद भी हम आगे और भी बढ़े हम, तब भी ऐसा चुनौती हमें नहीं लगा। लेकिन जब मैंने घर छोड़ने के बाद मुझे ऐसा, जब कंप्लीट मेरा घर छूट गया है तब चुनौती का सामना करना पड़ा। बाहर की चीजें, बाहर के लोग, बाहर की परिस्थितियाँ, बाहर की कुछ इस प्रकार से जो हमने कभी भी विचार भी नहीं किया था। दूसरा ये भी है कि घर में हम बहुत ही, जैसे कहते हैं, कंफर्ट जोन होता है। इसी तरीके से मेरा लालन पालन हुआ है और मुझे लगता है कि मेरे वर्ष 30 इयर्स तक तो मैं बहुत ही आराम से कंफर्ट जोन में रही हूँ, किसी प्रकार का अभाव नहीं रहा है। तो इसको जब बाहर में इस मार्ग में आई टोटली, तब मुझे बहुत सारी एफिशिएंसी, जिसको कमी या अभाव कह सकते हैं, लेकिन मन में एक दृढ़ संकल्प था
कि हम इस मार्ग में चल रहे हैं, जी तो ये हमें अनुभव नहीं ऐसा करना है, ये होना ही है। जी जी क्योंकि जब हम इस यात्रा की ओर बढ़ते हैं तो जी वहाँ हम कुछ लेकर नहीं चलते हैं, जी एग्जैक्ट हम कुछ जुटाते नहीं हैं। राइट तो जो चीज़ हमें मिलती जाती है उसको ग्रहण करते हैं, जो चीज़ हमसे एक्सेस होती है उसको हम त्याग करते रहते जी हैं। जो जी मेरे मतलब की चीज़ नहीं है उसको त्याग करना, और जो हमारे हिस्से में आ रही है उसको हम ग्रहण करना, जी इस तरीके के जो कला है वो हमें अध्यात्म ज्ञान गुरु से प्राप्त हुआ है। जी। क्या विशेष ऐसा कोई चैलेंज रहा जो आपको फेस करने में बड़ी डिफिकल्टी हुई या आपने उसे बड़े अच्छे तरीके से फेस किया, ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहते हैं नहीं, हमारे क्यों साथ? नहीं, देखिए एक तो क्या है मातृशक्ति, जी हम लोग एक नारी जिसको कहते हैं, जी जी तो इस समाज में चलने के लिए जब आप अकेले चल रहे होते हैं जी तो आपको बहुत सारी चुनौती सामने खड़ी होती हैं। जी अपने नारित्व का, स्त्रीत्व का रक्षण करना, जी जी अपने ममत्व का रक्षण करना, जी अपने वात्सल्य, क्योंकि नारी स्वयं अपने आप में परिपूर्ण है, उसका जी वात्सल्य है, उसकी जी ममता है, उसकी करुणा है, जी उसकी जी सहृदयता है, उसका प्रेम है। जी प्रेम यदि है तो उसका रक्षण कौन करेगा, संवर्धन कौन करेगा? जी तो ये स्वतः ही चीजें भीतर होती हैं एक जी स्त्री जी के हृदय में। जी जी लेकिन इसका कभी कभी हम चुनौती के रूप में सामना करते हैं, जब जी सामने वाले लोग समझ नहीं पाते हैं राइट कि ये इनका बिहेव हमारे प्रति कैसा है, जी उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव ले सकते हैं, जी या हम जैसा नहीं चाहते हम वैसा वो मान लेते हैं, तब कठिनाई अधिक होती है। जी और ये जी सामना तो करना पड़ा है। जी, क्योंकि महिला एक तरीके से सॉफ्ट हार्टेड होती है, जी काइंड हार्टेड होती है, तो जी ये एक स्ट्रॉन्ग साइड भी हमें अपना डेवलप करना होता है जब हम समाज से इस जी तरीके से डील कर रहे होते हैं। जी, आचार्य जी, आजकल लोग छोटी-छोटी बातों में तनाव में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो इसका कुछ समाधान है? क्या अध्यात्म में इसका समाधान है? क्या करना चाहिए हमें? बिल्कुल, अध्यात्म में तो देखो समाधान ही है। जी, अध्यात्म स्वभाव उच्चते। जी, जब मेरा आध्यात्मिक स्वभाव होता है जी, तो हम समाधान की ओर बढ़ते हैं, जी, क्योंकि अध्यात्म का अर्थ ही है कि हम स्व का अध्ययन कर रहे होते हैं, जी, जिसमें हमारा स्वयं का इनर जो मेरा स्टडी होती है जी, कि वेयर आई स्टैंडेड, हम कहाँ खड़े हैं, जी, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम्म, मेरे अंदर मन की स्थिति क्या है, मेरे अंदर बुद्धि की स्थिति क्या है, मेरे अंदर किस प्रकार के भाव, संवेदनाएं, किस प्रकार के जो क्रियाकलाप करने की स्थिति है, उससे हम अपने को जब रियलाइज करते हैं तो हम उसमें बैलेंस बनाने की सोचते हैं कि हम इसमें इतना बैलेंस करें या इतना हम बैलेंस में रहेंगे तो मेरे लिए ठीक रहेगा, जी, जी, बाहर की परिस्थितियों को समझकर, जान करके। इसलिए अध्यात्म एक ऐसी विद्या है, श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया कि अध्यात्म विद्या नाम, भगवान कृष्ण कहते हैं कि सभी विद्याओं में, यद्यपि सभी विद्याएं बहुत ही अपने आप में पूर्ण है, लेकिन जी, संपूर्ण अध्यात्म विद्या है। जी, जी, इसलिए जहां हम स्व का अध्ययन करने लगते हैं तब हमें रियलाइजेशन होता है कि हम क्या कर सकते हैं अभी आगे, और कितना मुझे करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। जी, जी। आचार्य जी, स्वयं को जानना जी। कितना ज्यादा जरूरी है आज के समय में, और हम कहाँ से आए हैं और हमारे जीवन का मकसद क्या है? अक्सर लोग इसे खोजते खोजते बस खोजते ही रहते हैं, कई चीजें, कई पड़ाव अपने जीवन में हासिल करते हैं, आगे बढ़ते हैं, पर उनके मन में ये एक सवाल हमेशा रहता है कि हमारे जीवन का मकसद क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ? क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? जी, देखिए स्व का जानने के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भाग्यवश होता है, कहीं ना कहीं सौभाग्य हमारा होता है, तब कहीं हम जाकर के ये हमको जिज्ञासा होती है। जी, शास्त्र में भी कहा है कि मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशयः। जी, सबसे पहले है कि हम मनुष्य होना, अर्थात जी, जब हम मनुष्य होते हैं, जी, मन के निर्मित हुए, हम मनुष्य हुए हैं, हम ये जान लें कि हम मनुष्य हुए, तो इसके बाद मुमुक्षुत्वम, जिज्ञासा, हमारे भीतर यदि जिज्ञासा है जानने की, जी, तब हम जानने निकलेंगे। थर्ड इज द महापुरुष संश्रया, जी, महापुरुषों की संगति। तो मान लीजिए हमने अपने को मनुष्य भी मान लिया कि हम मनुष्य में हैं, देह में हैं, और फिर इसके बाद हमें जिज्ञासा नहीं हुई, जानने की नहीं जिज्ञासा हुई, अपने को जानने के वो एम आई, है ना, तो भी अधूरा है। जी, तो इसलिए जानने की इच्छा के लिए फिर हमारा थर्ड क्या है, महापुरुष संश्रय, संतों की संगति, किसी महापुरुष
जो महापुरुष किसी जागृत महापुरुष, जी जिनसे हम अपने को रियलाइजेशन, जिनको पहले हुआ होगा जी तो जी तब वो हमको वो विद्या सिखा सकते हैं या रियलाइज करा सकते हैं, अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। जी तो ऐसे हमारे जीवन में भी रहा है। हमारे महापुरुष यानी कि हमारे सदगुरुदेव भगवान के जीवन में आना, और बचपन से भी जैसे मैंने बताया कि मैं एक गुरु शिष्य परंपरा से ही मेरा लालन पालन हुआ है। जी बहुत समर्थ गुरुओं के मैं संरक्षण में रही हूँ बचपन काल से। मेरे माता पिता के गुरु रहे, मैं उनके संरक्षण काल में रही। फिर आगे और भी मैं गुरु स्वरूप में मिले, फिर मेरे स्वयं मेरे गुरु मिले जिससे मैंने संन्यास दीक्षा ली है। तो इस तरीके से उन्होंने रियलाइजेशन, जब वो एक समझ परिपक्व हुई, जी क्योंकि एक समझ की भी एक बुद्धि परिपक्व होना कि जी हम किस अवस्था में कब समझ पाएंगे। जैसे जी गौतम बुद्ध जी को ज्ञान हुआ, जी तो ज्ञान गृहस्थ में रह के नहीं हुआ, जी बाद में कहीं निकल करके उन्होंने जब जाना कि ये सच क्या है, तो उसकी एक अवस्था होती है। ये भी मुझे लगता है परमात्मा की दी हुई एक कृपा होती है। जी तब जी संतों का संग हो जाता है और फिर उससे वो विद्या प्रारंभ होती है स्व को जानने की, अपने जानने की। जी और जब जानने के बाद हमको ये पता लगता है कि हमारा जीवन अब क्या है, हम कहाँ से आ गए हैं, जी हमें अब आगे करना, मेरा लक्ष्य क्या है। जी तो लक्ष्य के साथ साथ फिर हम बढ़ने लगते हैं। तब लगता है कि मेरा लक्ष्य तो परमात्मा को जानना ही है, अर्थात स्वयं को जानना, स्वयं की ओर लौटना। जी तो जी उससे क्या होगा कि जब हम अपने आप में लौटेंगे तो व्यवहार काल में भी जब हम कोई कार्य करेंगे, क्योंकि 3 पद्धतियां बताई हैं हमारे वेदांत में, जी एक पारमार्थिक सत्ता, जी प्रतिभाषिक सत्ता, एक जी व्यवहारिक सत्ता। जी जैसे हम व्यवहार में हम सब अपना जो मानव जीवन का जी रहे हैं, जी सुबह उठना है, अपना नित्य कर्म करना है, उसको जी अध्ययन करना, जिसका जो कार्य है जीवन शैली वो हम जी करते हैं, वो व्यवहार हमारा है। जी लेकिन हम उस कार्य को कर कैसे रहे हैं, जी वो हम कितना परमार्थिक हमने अपने जीवन में उतारा है, जी वो मेरा परमार्थिक हो सकता है। जी एक होता है प्रतिभाषिक कि हम जैसे करना चाह रहे हैं वैसा हो नहीं रहा है, कुछ का कुछ हो रहा है, तो वो भी इतना मायने नहीं अच्छा लगता। इसलिए परमार्थ को पहले जानने के लिए हमें व्यवहार बहुत अच्छे से करना आ जाता है। जी इसलिए पुरुषार्थ भी हमें 4 प्रकार के बताए गए, जी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जी ये 4 जब पुरुषार्थ हमें सही सही किसी गुरु के सानिध्य में, शास्त्र के माध्यम से, या हमारे किसी भी शिक्षण संस्थान या जो बहुत ही आध्यात्मिक कोई हमें इस वातावरण में शिक्षा देते हैं, जी तब पता पड़ता कि धर्म इज फर्स्ट, यानी कि धर्म हमारा पहला है, अर्थ उसके बाद में है, इसके बाद में कामना यानी काम, इसके जी बाद में मोक्ष, मोक्ष बहुत लास्ट सीढ़ी है। जी तो पहले जी तो हमें धर्मयुक्त बनना है, पहली जी सीढ़ी पार करनी है। जी अर्थ कमाने के चक्कर में हम धर्म में छूट जाता है। आचार्य जी, पर आज संसार में यही देखा जा रहा है कि अर्थ के पीछे तो सारी दुनिया जा रही है पर धर्म को कहीं ना कहीं छोड़ बैठे हैं। जी जैसे आज अगर हम बात करें एमएनसीज में या जो भी लोग नौकरी करते हैं, जॉब्स करते हैं बाहर, अध्यात्म धर्म हमें सिखाता है कि सेल्फलेस होना, दूसरों के बारे में सोचना, अपने से बढ़कर भी दूसरों की केयर करना, उनके साथ शेयर करना जो आपके पास है। अब यहाँ तो हम स्वार्थी हो जाते हैं कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इससे भी आगे बढ़ना है, तो मुझे जो आता है वो मुझे किसी और के साथ शेयर भी नहीं करना। हम ऐसी प्रवृत्ति को लेकर आगे बढ़ते हैं, ऐसे एटीट्यूड को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ हम धर्म को तो बहुत पीछे छोड़ देते हैं। तो इन दोनों का ही बैलेंस जब हमें इस जीवन में सारे कार्य करने हैं, जिम्मेदारियां निभानी है, रोल्स प्ले करने हैं, लेकिन इसे हम बैलेंस रूप में कैसे लेकर चले? इसीलिए हमारे शास्त्र में पहले बताया जाता है कि जो गुरुकुली व्यवस्था होती है, यानी गुरुकुल की व्यवस्थाएं, वो बहुत ही महंगी होती है, उत्तम होती हैं। उसमें सबसे पहले हमें बालक को 4 अवस्थाओं में, अर्थात जब हमारा मानव जीवन का वर्णाश्रम के आधार पर भी हम देखेंगे तो उनको हमारी आयु को कैटेगराइज्ड किया गया है। 25 वर्ष तक हम विद्या अध्ययन करेंगे, 25 के बाद 50 वर्ष तक हम गृहस्थ आश्रम को पालन करेंगे, 50 से हम 75 तक हम वानप्रस्थ में रहेंगे, इसके बाद में हमारा 75 से 100 तक का संन्यास आश्रम में रहेगा। ये वर्णाश्रम की व्यवस्था में आता है। तो इसमें भी ह्रास आया है, कमी आई है, एफिशिएंसी आई है। तो इसलिए जो प्रारंभ में मेरी अवस्था होती है, जो गुरुकुली अवस्था होती है, उसमें हमें धर्मयुक्त बनाया जाता है। तो जब मेरा मन, चित्त, बुद्धि धर्म युक्त रहेगा तो निश्चित तौर पे अर्थ के भी हमें उसी पायदान पे हम खड़े होंगे। जब कमाने के लिए निकले तो हम सेल्फिश उतने नहीं होंगे, उतने स्वार्थपरक नहीं होंगे,
हम सबका हित करके हम अपना पालन करेंगे। जी ये विद्या हमको गुरुकुलीय व्यवस्था सिखाती है। जी गुरुकुल में क्या आचरण है। अब जैसे लॉर्ड मैकाले की शिक्षा को हम पढ़ते पढ़ते इतना सेल्फिशनेस हो गए, कॉन्वेंट में पढ़ते पढ़ते बच्चे इतने, कहना चाहिए बहुत ही ज्यादा, कहना चाहिए आज की जो भारत की शिक्षा है अपने आप में ही विचार करने, प्रतिस्पर्धा बहुत हो गई, जी जी कंपटीशन हो गया, जी द्वंद्वात्मक बहुत हो गया, एक दूसरे से ईर्ष्या हो गई है, जी राग द्वेष हो गया। तो ये इसलिए हो गया क्योंकि हम होड़ में आ गए जी कि एक दूसरे से मैं क्रॉस करके निकलना, जबकि स्वयं में बालक ये समझ जाए कि मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। लेकिन जी पूर्ण होने की भी तो एक यात्रा है ना, जी तो उसके पहले से ही हमें शिक्षा का प्राप्त होना चाहिए। वो गुरुकुलीय व्यवस्था में पूरा सर्वांगीण विकास होता है। तो जी जिसके लिए हम समझ पाएंगे कि नहीं, भागने दौड़ने प्रतिस्पर्धा से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। हम जहाँ पे हैं जी जैसा कार्य करें उसमें हमें अपनी लॉयल्टी, अपनी ऑनेस्टी एंड अपनी पैटनेस होनी चाहिए हमारी। जी 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 आचार्य जी, जैसे कहा जाता है कि मृत्यु और जन्म ये दो चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, जी। परमात्मा के हाथ होती है। तो क्या मृत्यु वाकई में हमारे हाथ में नहीं होती है? क्योंकि कई लोग हम देखते हैं समाज में, कई सुसाइड करते हैं, कई आत्मघात करते हैं, तो वे अपने जीवन को खुद फिनिश कर देते हैं। तो क्या ये हमारे हाथ में है या हमारे हाथ में नहीं है? देखिए, हमारे शास्त्रों में, पुराणों के जो मैथोलॉजी मानी गई है उसमें जी मृत्यु के प्रकार, एक होती है हम देह से मृत्यु, हमारी देह जा रही है। जी जी एक मृत्यु होती है हमारी मन की मृत्यु, जो हर पल हम मर रहे हैं। जी किसी ने हमको गाली दे दी तो भी हमें बुरा लग गया, तो मृत्यु ही एक प्रकार की हो जाती है। जी किसी के प्रति हम घृणा, हमसे कोई कर रहा है तो वो भी एक प्रकार की हमारी स्वयं की मृत्यु अनुभव होती। जी एक आत्महत्या कर लेते हैं, किसी ने हमें कुछ ऐसा मेरे साथ व्यवहार किया तो हम जाके हमने अपनी आत्महत्या कर ली। जी तो मृत्यु के कई प्रकार हैं। ओके तो मृत्यु एक होता है देह को हम छोड़ रहे हैं, जी तो वो एक मृत्यु स्थूल देह की मृत्यु है। जी एक मृत्यु हमारी सूक्ष्म मृत्यु है, जो हर पल हमारी मन बुद्धि चित्त शांत नहीं है, क्लेश में है, और किसी को कुछ कहना चाह रहा है, कह नहीं पा रहा है, अशांति जहाँ है, ये भी एक प्रकार की मृत्यु है। तो इन सब मृत्यु से पार जाने के लिए सबसे पहले हमें ये अध्यात्म के रास्ते को अपनाएंगे। अध्यात्म के रास्ते के लिए जब हमारा मन बुद्धि चित्त अंतिम समय तक भी स्वस्थ रहेगा तो जन्म भी मेरा ठीक होगा, सही घर में होगा। जी जन्म और मृत्यु बहुत बड़ा विषय है। जन्म का होना, मृत्यु यानी कि जो चीज पैदा हुई उसकी मृत्यु तो निश्चित है। यदि हम दूसरे तरीके से देखें कि देह की मृत्यु एक आयु पूरी कम होने के बाद मृत्यु होती है, वो एक शांति संतोषजनक है। जी लेकिन जो अचानक कोई मृत्यु कर ले रहा है जी जी वो बहुत ही, कहना चाहिए, उसका जन्म भी पुनर्फिर जन्म आना है, किस जी रूप में आना है ये जी निश्चय नहीं होता है। जैसा जी उसका भाव रहा होगा, जैसी उसकी मन रहा होगा, जी वैसी गति होना है। परमात्मा का दिया हुआ सुंदर जीवन है, जब हम इसे स्वयं से खत्म करने की कोशिश करते तो क्या ये पाप नहीं है? हाँ, अज्ञानता है ना। यदि ऐसा कुछ होता है, ऐसा कोई करता है तो ये मन की अज्ञानता है। और इसके मूढ़ता है। कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं अगर कोई ऐसा करता है तो? तो यही है कि हम उसको ज्यादातर हमें इसीलिए बताया गया है कि हमें अच्छे एनवायरनमेंट में अच्छी संगत करें। जी हमारा जी संग कैसा है, जी संग के साथ हम जब एक सही साथ के साथ रहेंगे जी तो मेरा मन भी अच्छा रहेगा, मेरी बुद्धि भी अच्छी रहेगी, मेरे निर्णय करने की, डिसीजन लेने की क्षमता भी अच्छी रहेगी। जी अदरवाइज जब हम गलत साथ करते हैं, कुछ जीवन में गलत घटित हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जीवन में कुछ गलत घटित होता नहीं, जी किसी के साथ होता है, जी लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए हमें कौन सी परिस्थिति हमें प्राप्त होती, कौन से व्यक्ति हमें प्राप्त होते हैं, जी तो उस पर हम कितना कंट्रोल रख पाते हैं, ये भी मुझे लगता है कि स्वयं तो व्यक्ति नहीं कर पाता, लेकिन परमात्मा जरूर रक्षा करता है। जी 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 ईश्वर रक्षा करता है सबकी, जी उसको सद्बुद्धि देता है। जी और कोई बिल्कुल ही अपने आप को उस दिशा में पहुंचा ही लिया है तो उसके लिए भी ईश्वर ही रक्षा करेगा। मुझे ऐसा ही अभी तक मानने में आया कि परमात्मा कहीं ना कहीं हम सबकी रक्षा करने के लिए तत्पर है, जी बशर्ते हम उनको जानने के लिए उत्सुक हों। जी आचार्य जी, आपके लिए इस कुंभ का, इस महाकुंभ में जैसे आप आए हैं, यहाँ पे आप विशेष कौन सा सकारात्मक परिवर्तन देख रहे हैं? कैसी आपकी अनुभूति रही? देखिए, ये महाकुंभ 2025 प्रयागराज का कुंभ बहुत ही सुंदर कुंभ है, दिव्य और भव्य जिसको कहा गया है।
और सबसे बड़े आनंद की बात है कि हमने भी इस बार मातृशक्ति अखाड़ा प्रथम बार लगाया है अपना। जी जी। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है कि माताओं के लिए यानी कि मातृशक्ति के लिए कुछ करने का ईश्वर प्रेरणा हुई है कि मुझे करना चाहिए, या वो शक्ति का संचालन या नेतृत्व या उनके स्वाभिमान के अधिकारों की संवर्धन होना चाहिए। इसके लिए हमने स्वयं एक प्रयास करने का प्रयास किया है कि ऐसे आगे और भी हम इसका विस्तार देते हैं। तो मेरे लिए तो ये कुंभ बेस्ट है, क्योंकि हमने पहली बार इसको स्टार्ट भी किया है और एक अखाड़े के रूप में, जिसमें माताओं ही हम रक्षण, संवर्धन और सुरक्षा जिसको लेकर के उनके अस्तित्व को, उनके स्त्रीत्व को, उनके नारीत्व को सहेज कर रख सकें, उनकी कोमल भावनाओं को। कहीं ना कहीं हमें ऐसा पीड़ा हुई होगी कभी, तो मैं इस चीज में संवेदनशील हूँ। आचार्य जी, क्या ब्रह्मा कुमारी इसको पहले से जानते थे, या जैसे आज आपका यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी इस महाकुंभ में परिसर में आना हुआ, आप यहाँ आकर के कैसा महसूस कर रही है और आपके विचार क्या है संस्था के बारे में, हमें बताएं। जी देखिए, ब्रह्मा कुमारी जो संस्था है ये मैं बहुत पहले से जानती थी जी। आज से मुझे लगता मैं 30 इयर्स बिफोर। ओके। हाँ जी। मध्य प्रदेश से मैंने इसका एक कोर्स भी ज्वाइन किया था 7 डेज का जी। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैं रीवा में थी मध्य प्रदेश में, तो मैं वहाँ पे कनेक्ट हुई थी। तो कुछ अच्छी चीजें वहाँ की, सबसे मेन बात है संस्था का जो हमें शिक्षा देते हैं, शांति है, साधना है, समर्पण है, सेवा है, और सबसे बड़े यही मानव धर्म का तो है। इसी के लिए तो हम सब, कोई भी अध्यात्म का स्वरूप अगर देखें तो यही है अंतिम, अंटिल यही एक गोल है कि जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये संस्था में हमें बहुत अच्छा लगता है कि इसमें एक बहुत सुंदर तरीके से व्यवस्थित ढंग से चल रही है। और मैं आज आई हूँ प्रयागराज में, आपके यहाँ आना तो मुझे 5 तारीख को ही था, लेकिन कुछ व्यस्तताएं मेरी थी तो मैं आ नहीं पाई। तो स्पेशली मैंने कहा आज मैं निकलूंगी एक दिन ब्रह्मा कुमारी जी में जाने का जी। तो सभी बहनों से मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि हमसे भी कोई कभी ऐसा सेवा का अवसर हो तो हम करेंगे, और माओं को भी हम अपनी तरफ जोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सभी का लक्ष्य एक है। क्योंकि यहाँ भी मातृशक्ति नेतृत्व कर रही है और हमने भी बीड़ा उठाया मातृशक्ति के लिए। तो मुझे लगता है जो कोलैबोरेशन होगा वो अति सुंदर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य जी, आज आपने अपना बेहद अमूल्य समय हमें यहाँ दिया, अपने अनुभवों को हमारे बीच साझा किया। आपके मार्गदर्शन से हमें जीवन को एक नई दिशा प्रदान की, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। जय हो। जय हो। दोस्तों, आज की एक मुलाकात से हमने ये सीखा कि सफलता और आध्यात्मिकता एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। हम निस्वार्थ होकर के भी महान ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। हम सद्गुणी और आध्यात्मिक होकर के भी जीवन में बहुत आगे पहुंच सकते हैं। जरूरत है बस अच्छा बनने की, अच्छे कर्म करने की और अच्छा सोचने की। अपने अंदर के अच्छे विचारों को हमेशा जिंदा रखिए। तो इस पवित्र संदेश के साथ में अब लेते हैं आपसे विदाई। फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में, एक नए हस्ती के साथ, कुछ नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।